जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त। मुख्यमंत्री का एक गुण तो बताएं कि किस गुण को लेकर कोई जाकर उनसे ज्ञान ले। हाँ, जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में। जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे, तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है। चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को होनी चाहिए, और इससे इनके चरित्र की पहचान होती के बाद एक जिन्होंने अपने नेताओं को हाशिए पर चढ़ाने का काम किया, दो बार जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया। ये जनादेश महागठबंधन के लिए था। किस बात की क्लास ली जाए कि बिहार को कैसे बर्बाद किया जाए, या किस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोई जाए, किस बात का ज्ञान है। हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, उस राजनीति को ये बयान बल जरूर देगा, और वही बंटवारे की राजनीति की सोच के साथ आदरणीय ललन जी इस तरीके का बयान दे। भाई महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। जब इधर रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे। इनका काम ही ये बन के रह गया। भाई बिहार पे ध्यान दे दे मुख्यमंत्री, सिर्फ गठबंधन की ही चिंता इनको लगी रहती है। बताइए क्या समारोह चल रहा है, मां महिम राष्ट्रपति महोदया वहां पे मौजूद है, और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हो, और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं कि आप जिस गठबंधन में हैं। और ये इनका आज से थोड़ी भाई शुरू से रहा है। जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में। जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे, तो कभी कोई और नेता याद आएंगे, और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है। चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को होनी चाहिए, और इससे इनके चरित्र की पहचान होती। भाई हम तो बार बार बोले हैं, और इनके बारे में तो कहा जाता है, हम ही क्या बोले हैं, जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जो अपने नेताओं के नहीं हुए। एक के बाद एक जिन्होंने अपने ही नेताओं को, जौहर साहब के ज़माने से देख लीजिए, एक के बाद एक जिन्होंने अपने नेताओं को हाशिए पर चढ़ाने का काम किया, दो बार जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया। ये जनादेश महागठबंधन के लिए था। एनडीए का जनादेश महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे, 15 में महागठबंधन का जनादेश एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। तो भाई मुख्यमंत्री का चरित्र ये दर्शाता है, और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगली बार कोई भी इनको क्यों मतदान करेगा बताइए ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त है। कोई क्यों वोट करेगा। आप जिनके साथ, जिनका हाथ पकड़कर वोट मांगने जाएंगे, अगले दिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारा तो संबंध किसी दूसरे के साथ, तो बिहार की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी। और यही कारण था, जिनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं, यही कारण था कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहेगी। और इस बार देखिएगा 2024 हो या 2025, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आउट होगी। चौधरी ने कहा है कि हमारे नेता से आकर के ये लोग क्लास ले, कि कैसे बार बार दल बदला जाए, किस बात की क्लास ली जाए, कि बिहार को कैसे बर्बाद किया जाए, या किस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोई जाए, किस बात का ज्ञान ले। जो बोल रहे हैं कि ज्ञान ले, मुख्यमंत्री का एक गुण तो बताएं कि किस गुण को लेकर कोई जाकर उनसे ज्ञान ले। हाँ गिरफ्तारी हो गई है, शाहबुद्दीन के बेटे भाई ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। क्या सही है क्या गलत है ये जांच में सामने आएगा। लेकिन सर पर तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चले तो संविधान भी नमो हो जाए। क्यों इनको दिक्कत है भैया इन नामों से, क्यों दिक्कत है। क्या आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं, क्या हम माता रानी की आराधना में नमो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, क्यों इनको इन ऐसे शब्दों से एतराज होता है। भाई ये दर्शाता है कि इन्होंने समाज में किस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किए जाए, समाज में किस तरीके से बंटवारा किया जाए, और ऐसे ऐसे विषयों को उठाएं जिनका बिहार की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है इसको उठाने का। नमो शब्द पे टिप्पणी करने से बिहार की जनता का क्या भला हो जाएगा।
क्या बिहार के शिक्षा संस्थान बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार में रोजगार मिलने लग जाएगा? शिक्षकों की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी? छात्रों के एग्जाम समय पे होने लग जाएंगे? पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस टिप्पणी से? पर हाँ, बंटवारा जरूर होगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, उस राजनीति को ये बयान बल जरूर देगा, और वही बंटवारे की राजनीति की सोच के साथ आदरणीय ललन जी इस तरीके का बयान देते हैं। लेकिन सर भाजपा सांसद है निशिकांत क्या तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाते हैं कि सांसद में वे पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। भाई देखिए, ये जांच चल रही है इसके ऊपर। आज भी संभवतः इसके ऊपर हियरिंग थी, वो टली है। क्या हुआ मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है, बट इस पे जांच जरूर होनी चाहिए। ये गंभीर विषय, और अगर इस तरीके से अगर सवाल, भाई हम सब जाते हैं संसद में, हम सब सवाल उठाते हैं, अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल उठाते हैं, जन कल्याण से जुड़े हुए सवालों को हम लोग उठाने का काम करते हैं। बट अगर कैश के बदले सवाल उठाया जाए या किसी तरीके के प्रलोभन के बदले अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो पूरी तरीके से गलत है। और इस तरीके के कई साक्ष्य भी सामने आए हैं। संभवतः जिस व्यक्ति विशेष का नाम लिया जा रहा था, उन्होंने भी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि हाँ, इस तरीके के प्रलोभन दिए गए थे जिसके बदले ये सवाल उठाए गए थे, इंक्लूडिंग उनका पोर्टल जिसका आईडी सिर्फ हम लोग के पास, पासवर्ड सिर्फ सांसदों के पास होता है, वो पोर्टल का आईडी पासवर्ड तक उनके साथ शेयर किया गया। अगर ये सही है तो ये गलत है, ये एक अक्षम्य अपराध में से आता है। आप एज अ सांसद, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक बड़े वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी संख्या, देश की एक बड़ी आबादी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कैश के बदले सवाल पूछना उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने आप पर विश्वास कर आपको भारत की संसद में भेजा। अगर ये सही है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।